अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के उस जादू की बात करेंगे जो हमारी पसंदीदा ऐप्स और गैजेट्स के पीछे छुपा होता है, यानी इस्तेमाल में आसानी, जिसे कहते हैं यूजेबिलिटी। कभी हुआ ऐसा कि कोई ऐप इतनी ज्यादा परेशान कर दे कि बस दिल चाहे कि फोन ही उठाकर फेंक दे? हाँ, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है। तो चलिए आज इसी मसले के हल पर बात करते हैं। तो इस मसले का हल है यूजेबिलिटी। ये वो खासियत है जो टेक्नोलॉजी को हमारे लिए आसान बनाती है, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं बल्कि दोस्त बनाती है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई भी आसानी से सीख ले और अपना काम तेजी से कर सके। एक बेहतरीन यूजेबिलिटी समझें कि 5 सुतूनों पर खड़ी होती है। ये 5 उसूल मिलकर ही किसी भी डिजिटल तजुर्बे को शानदार बनाते हैं। आइए एक एक करके उन 5 राजों को समझते हैं। तो सबसे पहली और अहम चीज़ है लर्नएबिलिटी, यानी कोई भी नई चीज़ सीखना कितना आसान है। जब कोई पहली बार किसी ऐप को खोलता है तो क्या उसे फौरन समझ आ जाता है कि करना क्या है? मतलब क्या सिस्टम खुद इतना आसान है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी लंबे चौड़े मैनुअल या गाइड की ज़रूरत ही ना पड़े? एक बेहतरीन सिस्टम खुद ही अपने इस्तेमाल का तरीका सिखा देता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है। ज़रा सोचिए, इसे हर उम्र और हर तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसे इतना सादा और आसान होना चाहिए कि कोई भी शख्स पहली बार में अपना बैलेंस चेक कर सके या पैसे ट्रांसफ़र कर सके। अच्छा, तो जब कोई सिस्टम इस्तेमाल करना सीख ले, उसके बाद क्या? यहाँ आता है हमारा दूसरा उसूल, एफिशिएंसी। यानी अब वो सारिफ अपना काम कितनी तेजी और आसानी से कर सकता है। यहाँ बात रफ्तार की है। एक अच्छा सिस्टम वो है जो सारिफ का वक्त बचाए, जहाँ कम से कम क्लिक्स और कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। जैसे एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर को ही देख लें, उसके लिए एक एक सेकंड कीमती होता है। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर उसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स और कस्टम टूल्स की सहूलत देगा ताकि वो बगैर किसी रुकावट के तेज़ी से अपना काम मुकम्मल कर सके। अब आते हैं तीसरे उसूल पर, मेमोरेबिलिटी, यानी याद रखने की सलाहियत। सवाल यह है कि अगर कोई किसी सिस्टम को कुछ अरसे बाद दोबारा इस्तेमाल करे तो क्या उसे सब कुछ याद रहता है या उसे सब कुछ दोबारा से सीखना पड़ता है? एक बेहतरीन डिज़ाइन वो है जो जहन में बैठ जाए, सारिफ को फौरन याद आ जाए कि कौन सा फीचर कहाँ है और कौन सा काम कैसे करना है, भले ही उसने उसे महीनों से इस्तेमाल ना किया हो। इसकी एक बेहतरीन मिसाल किसी तालीमी बोर्ड की रिजल्ट वेबसाइट है। लोग इसे साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक अच्छे डिज़ाइन की वजह से उन्हें फौरन याद आ जाता है कि अपना रोल नंबर कहाँ लिखना है और रिजल्ट कैसे देखना है। यही है मेमोरेबिलिटी। चौथा उसूल बहुत ही अहम है और वो है एरर हैंडलिंग, यानी जब गलती हो जाए तो सिस्टम क्या करता है। ये चीज़ सारिफ का एतमाद बनाने या तोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। देखें, अच्छी एरर हैंडलिंग के 2 हिस्से होते हैं। पहला, सिस्टम ऐसा हो कि सारिफ से गलती होने का इम्कान ही कम हो जाए, और दूसरा, अगर गलती हो भी जाए तो सिस्टम उससे निकलने में सारिफ की मदद करे। जैसे कि ऑनलाइन टिकट बुक करते वक्त अगर कोई ज़रूरी खाना खाली रह जाए तो एक अच्छा सिस्टम सिर्फ एरर नहीं दिखाएगा बल्कि उस खाने को हाईलाइट करेगा और बताएगा कि यहाँ क्या लिखना है। और ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ एक बेमतलब का एरर कोड है, जैसे एरर 402, जिससे सारिफ और उलझ जाता है, और दूसरी तरफ एक वाज़े मददगार पैगाम है जो ना सिर्फ गलती बताता है बल्कि इसे ठीक करने का तरीका भी समझाता है। और आखिर में वो मंजिल जिसके लिए सारी मेहनत की जाती है, यूजर सेटिस्फैक्शन, यानी सारिफ का इत्मीनान। दिन के आखिर में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला खुश है? क्या उसे ये महसूस होता है कि उस सिस्टम ने उसकी जिंदगी आसान बनाई है, मुश्किल नहीं? तो सारिफ का इत्मीनान इन्हीं 4 सतूनों पर खड़ा है। जब कोई सिस्टम सीखने में आसान हो, इस्तेमाल करने में तेज हो, याद रखने में सहूलत दे और गलतियों पर मदद करे तो सारिफ खुद ब खुद मुतमईन हो जाता है। तो अगली बार जब भी कोई भी ऐप इस्तेमाल करें तो इन उसूलों को जहन में जरूर लाइएगा। जरा सोचिएगा, आपके फोन में कौन सी ऐप इन 5 मेयार पर पूरा उतरती है और कौन सी है जो आपको हमेशा परेशान करती है। ये सोच टेक्नोलॉजी के साथ आपके ताल्लुक को एक नया जाविया देगी। अपना ख्याल रखिएगा।